अच्छा जी, ये जो टॉपिक है प्रोसोडी, मेरे यूनिवर्सिटी के टाइम में ये टॉपिक सही नहीं समझ पाया। तो इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो मैं निकम्मा नाहल था कि मैं नहीं समझ पाया, या टीचर नाकाम हो गए इसे समझाने में। हालांकि ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये हमारी शायरी को, हमारी पोएट्री को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। और शायरी और जो प्रोज होता है उनमें जो डिफरेंस होता है वो यही प्रोसोडी की वजह से होता है। क्योंकि जो शायरी होती है उसके अंदर धुन होती है, उसके अंदर मिठास होती है, उसके अंदर जो एक तरह से मजा आता है ना, वो मजा ये प्रोसोडी क्रिएट करती है। और प्रोसोडी के अंदर जितने टर्म्स हैं, जैसे कि आयम्बिक होता है, ट्रोकी होता है, एनापेस्ट होता है, स्पंडी होती है, इंजम्पमेंट होता है, कॉन्सोनेंट्स, एलिट्रेशन और बहुत कुछ जो होता है, आज की इस वीडियो में आप सब जो है वो जान जाएंगे। और मेरी तरह नहीं कि आप अपने यूनिवर्सिटी में रह जाएं, आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं डेफिनेशन को कि प्रोसोडी है क्या। देखिए, प्रोसोडी का सिंपल मकसद है कि शायरी के अंदर धुन पैदा करना, शायरी के अंदर रिदम पैदा करना, शायरी के अंदर मजा पैदा करना। तभी ये होता है कि प्रोसोडी इज द स्टडी ऑफ रिदम। जो मैंने कहा ना कि शायरी के अंदर जैसे गो नो वो ये एक तरह से मजा आता है। प्रोज आप लिखते हैं तो इन चीजों का ख्याल नहीं करते, लेकिन जब आप शायरी लिखते हैं तो जो लास्ट में लफ्ज आते हैं आप कोशिश करते हो कि वो एक तरह से राइमिंग कर दे, जैसे हॉट शॉट व्हाट, देखे ना। तो ये एक तरह से स्ट्रेस देना है, पहले छोटा करना है, मिस कम आवाज जोर देना है, फिर ज्यादा देना है। जैसे टू बी नॉट टू बी, ये हेमलेट का मशहूर डायलॉग है। तो पहले जैसे जो कहते हैं टू बी नॉट टू बी, अब जो पहले वाला है उस पर जोर कम है, लेकिन जो दूसरे वाला सिलेबस आ रहा है उसे जोर ज्यादा आ रहा है, इससे कहते हैं स्ट्रेस। और ये भी हमारी प्रोसोडी का हिस्सा है। इनोटेशन के एक तरह से आवाज को आगे कर दे। वॉज दिस अ शिप, वॉज दिस इज अ शिप दैट लॉन्च 1,000 शिप, क्या वॉज दिस अ फेस दैट लॉन्च 1,000 शिप। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके तेज, आई हैव अ ड्रीम, जैसे मैं आहिस्ते शुरू हुआ और तेज हो गया, तो इसे कहते हैं इंटोनेशन। Was this a ship? Was this is a face that launched 1,000 ship? तो एक तरह से जब आप ऊपर जाओ तो इसे कहते हैं इंटोनेशन। और ये भी प्रोसोडी कैसा है, साउंड पैटर्न, ये आप देखेंगे, मैं आपको वजाहत के साथ समझाऊंगा। लेकिन प्रोसोडी क्या है, पोइट्री के अंदर रिदम को स्टडी करना, रिदम को क्रिएट करना, स्ट्रेस को क्रिएट करना और एक तरह से राइज करना, ताकि एक तरह से चार्म पोइट्री के अंदर क्रिएट किया जाए, उसे कहते हैं। अब प्रोसोडी के जो किस टाइप्स हैं जिनसे प्रोसोडी बनती है, तो उसमें एक जो है वो मीटर है। अब मीटर क्या होता है, आप देखें, मीटर इज अ पैटर्न ऑफ स्ट्रेस। मीटर अगर आपसे पूछे पे कि पोएट्री के अंदर क्या है, तो स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस कैसे होता है, दो एक अल्फाज है तो उसके अंदर एक अन्य स्ट्रेस होता है सेलेबल, और दूसरा जो होता है वो स्ट्रेस होता है। एक पे जोर कम होता है और दूसरे पे जोर ज्यादा होता है, तो उसे हम कहते हैं मीटर। और ये मीटर के डिफरेंट टाइप है। अब यहां पर एक जो पहला है आयम्बिक, आयम कहते हैं आयम्बिक। अब यहां पे आप देखेंगे शुरू में जो होगा वो अन्य स्ट्रेस, उस पर जोर नहीं आएगा। देखिए पोएट्री के अंदर जो है ना वो सिलेबस पूरे पूरे होते हैं। अगर यहाँ पे अन स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस होगा, अन स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस होगा, अन स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस होगा। तो इसलिए पोएट्री डिफिकल्ट होती है, वो हर किसी को नहीं दी। प्रोज लिखना, ऐसे लिखना तो हर कोई लिख देता है, लेकिन शायरी के अंदर राइमिंग स्कीम का ख्याल करना, अल्फाज का ख्याल करना, सिलेबस का ख्याल करना, उनका नंबर का तादाद का ख्याल करना, तो ये बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे अन स्ट्रेस तो स्ट्रेस। अब पोएट कोशिश करेगा जो नेक्स्ट लफ्ज हो तो अन स्ट्रेस हो फिर स्ट्रेस, फिर यहाँ पे अन स्ट्रेस फिर स्ट्रेस फिर अन स्ट्रेस। तो आयम्बिक में क्या होता है, पहले अन स्ट्रेस, ये जो साइन है अन स्ट्रेस की है, रे रे लेग्स, रे लेग्स। तो ये अगर आपसे पूछे कि कौन सा मीटर है, आयम्बिक मीटर है, जिसमें पहले जो है वो अन स्ट्रेस हो और बाद में स्ट्रेस हो। रे लेग्स, रे लेग्स। अब ट्रोकी इसके बिल्कुल उलट है, तो पहले स्ट्रेस आ जाता है और फिर बाद में अन स्ट्रेस। टेबल, टेबल, टेबल। तो यहां पे ये स्ट्रेस, ये अन स्ट्रेस। अब एनापेस्ट क्या होता है,
पहले दो अनस्ट्रेस आएंगे, पहले दो अनस्ट्रेस, उसके बाद एक स्ट्रेस आएगा। इन द डार्क, इन द डार्क, इन द डार्क, ये एनापेस्ट है। और डेक्टाइल में क्या होगा कि पहले स्ट्रेस आ जाएगा और बाद में दो अनस्ट्रेस। मैरीली, 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 ये डेक्टाइल है। और स्पंडी के अंदर क्या आएगा कि दोनों ही जो है वो स्ट्रेस एक साथ आ जाएंगे। हार्ट ब्रेक, दोनों ही स्ट्रेस में है। तो आयम्बिक में अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ट्रोकी के अंदर स्ट्रेस अनस्ट्रेस, एनापेस्ट के अंदर दो अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस, डेक्टाइल के अंदर अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस, स्पंडी के अंदर दोनों ही स्ट्रेस। आयम्बिक मैटर का मिसाल आप देख लें, ये जो मिसाल मैं आपको दे रहा हूं ये शेक्सपियर का मशहूर सोनेट है। अब यहां पे आप देखें आयम्बिक, शल यहां पे नर्व है, शल आई, शल यहां पे अनस्ट्रेस ये स्ट्रेस, शल आई कम कम पेयर, तो देखें अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, दी टू ये अगेन स्ट्रेस है, अनस्ट्रेस, सम ये स्ट्रेस, म डे। तो ये जो था आयम्बिक पेंटामीटर था। 5 इसलिए क्योंकि इसमें आप देखेंगे एक तरफ से 2 3 4 और 5, तो 5 जब ये सेलेबल आ जाते हैं तो कहते हैं पेंटामीटर। तो आयम्बिक कैसे, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, तो यहाँ पे एक अनस्ट्रेस होगा फिर वो स्ट्रेस होगा, अनस्ट्रेस होगा स्ट्रेस होगा, अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेट, स्ट्रेट ऊपर जाएगा, तो इसे कहते हैं आयम्बिक पेंटामीटर। अब रिदम क्या होती है, रिदम देख, ये सारे जो एलिमेंट है ये हमारी प्रोसोडी का हिस्सा है। और प्रोसोडी क्या है, पोएट्री के अंदर रिदम क्रिएट करना, पोएट्री के अंदर राइज एंड फॉल क्रिएट करना, पोएट्री के अंदर खास किस्म का एक तरह से राइमिंग फॉलो करना, तो ये सब पोएट्री के अंदर है। अब राइमिंग रिदम क्या है, म्यूजिकल फ्लो, क्यों जब वो शायर कुछ शायरी करता है ना, तो मैं तेरा आशिक तो मेरी शाह, तो ये जो होते हैं ये रिदम से क्रिएट होते हैं जब आप कोई खास मीटर फॉलो करते रहते हो। अब यहाँ पे देखें अनसेसरी, द क्रू फ्यू टोल्स, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, द नील ऑफ पार्टिंग डे, तो ये अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, तो ये रिदम क्रिएट हो जाती है। अब एंड रिदम क्या है कि जब रिदम आखिर में क्रिएट हो, जैसे डीप कीप, तो राइमिंग स्कीम में कहते हैं, तो एंड में जब होगी तो उसे हम कहेंगे एंड रिदम। डीप कीप, इंटरनल राइम की बात करें तो उसे कहेंगे जो बीच में आए, मिडनाइट डियरी वियरी, तो जो इंटरनल राइम हुआ तो वो बीच में हुआ, और स्लैंट राइम छोटे दो अल्फाज में थोड़े में, सोल आल, थोड़ा मैच ना करे, सोल आल, इसमें आ तो रहा है लेकिन वो मैच ना करे तो उसे कहते हैं स्लैंट राइम। अब स्ट्रेस क्या है, जोर देना, असेंट कहाँ कम करना है कहाँ तेज करना है, इसे कहते हैं जोर देना। एम्फसाइज प्लेस ऑन, कहाँ पे नीचे करना है कहाँ, यहाँ पे देखो, टू बी, नॉट टू बी, तो यहाँ पे मैंने जोर नहीं दिया, अनस्ट्रेस जोर दिया, जोर नहीं दिया जोर दिया, जोर नहीं दिया जोर दिया। तो ऐसे जब पोएट्री के अंदर स्ट्रेस के वगैरह की बात होगी तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेस। वो दिमागी स्ट्रेस नहीं जो आपको एग्जाम की वजह से होता है या कुछ अटेंडेंस की वजह से, ये स्ट्रेस होता है कि कहाँ नीचे करना कहाँ ऊपर करना। अब इनोटेशन करते हैं, इनोटेशन राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस, कहाँ पे तुमने मुझे क्या समझा है, ये इनोटेशन है। क्या मैं तुम्हारा नौकर हूं, ये स्ट्रेस है। जाओ निकल जाओ यहां से, स्ट्रेस। तो कहां पे कम करना है कहां पे तेज करना है उसे कहते हैं। अब यहां पे आप देखें, मैं ऊपर चल रहा है, इज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप, इज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप, ये इनोटेशन हो गया कि किस तरह से आप आवाज को ऊपर जाते रहे। पास कहते हैं बीच में रुकना, या उसे कहते हैं कैजूरा, अ पास विद इन अ लाइन ऑफ द पोएट्री, तो उसे कहते हैं टू इज ह्यूमन। अब यहां पे हम रुक गए, टू इज ह्यूमन, ये मेरे फेवरेट पोएट अलेक्जेंडर पोप की है। टू इज ह्यूमन, गलती करना इंसान का काम है, टू फॉरगिव इज डिवाइन,
उसे माफ करना और अच्छी बात है। तो गलती हो जाए तो माफ करो, आपके भी किसी दोस्त वगैरह से गलती हुई तो माफ करो, माफ करना अच्छी बात है। तो भाई यहाँ पे जब हम रुके तो लाइन पोएट्री के अंदर जब हम रुके तो उसे कहते हैं कैजुरा या पास करना। इंजैममेंट, वाह कमाल के बंदे हो, आपको कमाल का टीचर मिला है। व्हेन अ लाइन रन्स टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट पंक्चुएशन, अब यहाँ पे ये जो लाइन खत्म ना हो तो बिल्कुल वो जो लाइन का मकसद है सेकंड लाइन में भी आ जाए तो उसे कहते हैं इंजैममेंट। देखिए मैंने कहा था मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा एक ही वीडियो के अंदर, सारा सेमेस्टर एक ही वीडियो के अंदर खत्म। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर भी करें। और अगर आपके साथ कोई दोस्त ऐसा परेशान है प्रोसिडी की वजह से तो उसे वीडियो शेयर कर दे ताकि उसका भी भला हो जाए और हमारा भी कुछ भला हो जाए। आगे करते हैं। अब ये देखें इंजेम्ड के जो लाइन है उसका मकसद है, दूसरी लाइन में अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ये है हमारे टी.एस. एलियट साहब ने, ये उन्होंने लिखा है अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ ब्रीडिंग लिलिक्स आउट ऑफ द डेड लैंड। तो ये उन्होंने लिखा था हॉलोमैन मेरे ख्याल से, उसके अंदर ये लाइन है। तो आप देख सकते हैं टी.एस. एलियट ने, थॉमस स्टर्न एलियट ने लिखा है। इंजेम में क्या होती है कि यहाँ पर लास्ट लाइन में कोई पंक्चुएशन ना हो और जो आपका आइडिया वो दूसरी लाइन में चला जाए तो उसे कहते हैं इंजेम्ड। एलिट्रेशन क्या होता है कि आपका जो आवाज हो वो रिपीट हो हर अल्फाज के अंदर, जैसे डॉक्टर डान, डान टू डान, डेली डान, अब इसमें डी डी रिपीट हो रहा है। आई सेंट अ सेंट टू अ सेंट, तो ये ऐसे सिल्क सेड साइलेंस ऐसे रिपीट हो रहा, तो ऐसे अल्फाज रिपीट होंगे तो उसे कहेंगे एलिट्रेशन। अब उस पे होता है एक एजोनेंस होता है, जब वावेल साउंड रिपीट करेंगे तो होगा एजोनेंस। हियर द मेलो वेडिंग बेल्स, हियर मियर वेडिंग बेल, हियर मेलो वेडिंग बेल, उसमें ई रिपीट हो रहा है तो एजोनेंस। अब उसके उलट होता है कॉन्सोनेंस, जिसमें कॉन्सोनेंट साइड जो है वो रिपीट होते हैं। स्ट्रोक ऑफ लक, स्ट्रोक 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 ऑफ लक, स्ट्रोक ऑफ लक, तो उसे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है तो उसे हम कहेंगे कॉन्सोनेंस। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपको ये बहुत समझ में आएगा, मेरी नहीं कि यूनिवर्सिटी के टाइम आप रह गए थे और आपका कुछ नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच, देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आई है तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कहूँ आपको मेरी जान, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्त को शेयर करो और कमेंट और लाइक तो लाजमी करो। बाय बाय, मिलते हैं एक और वीडियो में साथ। या अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट कर दे, मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आपका उस्ताद हाजिर है। बाय बाय।